हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। तो आइए जानते हैं सरकार के कुछ ऐसे बड़े फैसले और कुछ नए नियम, नई घोषणाएं निकल कर आ रही है जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बड़ी खबर है। बच्चों के लिए सरकार का नया अनाउंसमेंट है। बैंक खाता वालों के लिए स्पेशल अलर्ट निकल कर आ रहा। खेल समाचार, क्रिकेट मैच को लेकर भी अपडेट हैं। एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चल चलता हूं पहली खबर में। देखिए, कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मोदी सरकार तैयारियों में जुट चुकी है और नरेंद्र मोदी का कहना है कि देश में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये सभी जल्द से जल्द चालू भी किए जाएंगे। ऑक्सीजन पर कल ही पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई और क्योंकि दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बहुत कमी और किल्लत हमें देश में देखने को मिली थी, राइट। तो ये नौबत वापस कोरोना की तीसरी लहर में ना आए इसलिए सरकार प्रिपरेशन में लग चुकी है, पहले तैयारियों में लग चुकी हैं। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, 3 करोड़ बच्चों पर खसरे का खतरा है। WHO की नई गाइडलाइन जारी हुई है। टीकाकरण से कोई भी बच्चा न छूटे। केस मिलने पर क्षेत्र कंटेनमेंट बनेगा और लक्षण वाले बच्चों का स्वैब टेस्ट अनिवार्य होगा। दरअसल फिलहाल यह खतरा दोस्तों यूपी राज्य में मंडरा रहा, उत्तर प्रदेश में, जहां तकरीबन 3 करोड़ बच्चे जो है ना वो खसरे के खतरे की आशंका के घेरे में चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो WHO ने गाइडलाइन जारी की है कि टीकाकरण से कोई भी बच्चा न छूटे, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को कोरोना का टीका लगाना, समझ रहे हो ना, कोरोना का टीका नहीं लगवाना बल्कि बच्चों को खसरे का टीका लगवाना जिनके में भी ये लक्षण दिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, मीजल्स पर WHO ने 4 बड़ी बातें कही कि कोई भी बच्चा मीजल्स के टीकाकरण से न छूटे, समझ रहे हो ना, खसरे का टीकाकरण लगवाना है। जहां केस मिले उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए और कंटेनमेंट जोन के हर एक बच्चे का भी टीकाकरण कराया जाए। कफ, खांसी, बुखार देखकर कोरोना का संक्रमण ना माना जाए, स्वैब टेस्ट किया जाए उसका। तो बच्चों में कोरोना के बाद अब ये एक और नया लफड़ा देखने को मिल रहा है। करोड़ों बच्चों की जिंदगियां इस खतरे पर चल रही हैं और इसको लेकर ये WHO की नई गाइडलाइन जारी हुई है, ठीक है ना। तो आप भी अपने बच्चों का खास ध्यान रखें दोस्तों। और अगली बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य के 3 दिन के दौरे पर निकलेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। 11 जुलाई को वह शहर के भोपाल इलाके में जाएंगे। वो 3 दिन के गुजरात दौरे पर जा रहे हैं 11 तारीख से ही, और इस दौरान वो वहां पर पुस्तकालय तथा नगर निकाय केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। 12 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत से पहले वह मंगल आरती में भी हिस्सा लेंगे। तो ये गृह मंत्री अमित शाह की प्लानिंग चल रही है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर रोक लगा दी है ICICI बैंक ने। देश का पहला ऐसा बैंक है दोस्तों जिसने क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट पर बैन लगाया है, यानी कि विदेश में धन भेजकर वर्चुअल करेंसी में आप निवेश नहीं कर सकते हैं। अब ये ICICI बैंक की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। ICICI बैंक ने अपनी शर्तों में बदलाव किया। क्या क्या चेंजेस देखिए आप कि आने वाले दिनों में कई बैंक क्रिप्टो करेंसी पर फैसला ले सकते हैं। इस तरह का फॉर्म में ये बताना होगा कि क्रिप्टो में निवेश नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट खोलोगे ना तभी आपको ये एग्री करना पड़ेगा कि हाँ आप क्रिप्टो में निवेश नहीं करेंगे, और जो भी पैसा विदेश भेजा जाएगा उसके लिए भी आपको बैंक को बताना होगा। भारत में क्रिप्टो की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से लोग बाहर पैसा भेज रहे हैं और वहां से मतलब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। दिमाग देखिए उनका। तो अब ऐसे लोगों पर भी लगाम लग सकेगी। क्रिप्टो करेंसी का मतलब तो आप समझ गए ना, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, इस तरह की अलग अलग सीसी में इन्वेस्टमेंट को लेकर ICICI बैंक ने रोक लगा दी है ना। अच्छी पहल है। और अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हाँ, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कल ही घोषणा की दोस्तों की टोक्यो ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे ना, उन एथलीटों को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये टोक्यो ओलंपिक्स के प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए वाकई में मतलब केजरीवाल सरकार ने अच्छी घोषणा की है। वहीं खेल समाचार की जब बात हो रही है तो और एक बड़ी खबर देखिए आप कि भारत और श्रीलंका सीरीज की तारीखें जो वो आगे बढ़ चुकी हैं। पहले मैच 13 जुलाई से शुरू होना था, वनडे मैच, लेकिन अब हो सकता है कि ये 17 तारीख से शुरू हो या और भी आगे इसकी डेट बढ़ सकती है। कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया। कुल मिलाकर के जो वनडे T20 सीरीज 13 जुलाई से होनी थी वो कैंसिल कर दी है और अब नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। जब ऑफिशियल डेट
अपडेट्स आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 या 18 जुलाई से इसको चालू करने की प्लानिंग चल रही है, वो भी मे बी यानी कि एक्सपेक्टेड। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, पेंशनर्स के लिए बड़ा अलर्ट है, फोन पर इस कागज का झांसा देकर लूट रहे हैं ठग। दरअसल अगर आपके भी परिवार में कोई पेंशनर है यानी कि उनको पेंशन मिलती है तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि उनके फोन पर ठगी के लिए आपको एक कागज मिल सकता है। दरअसल साइबर अपराधी जो है ना, यूं ही मतलब एक फर्जी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर पेंशनर्स को फोन करते हैं और वे इतने शातिर हैं कि पेंशनर्स का सारा डिटेल पहले से अपने पास रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फर्जी बना देते हैं आपका और उसको आपको व्हाट्सएप पे भेज के कहते हैं कि इसको अपडेट करना पड़ेगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी बताओ। तो जो पेंशन पाने वाले लोग तो वैसे भी आपको पता ही है उम्र दराज लोग बाग हैं, हमारे दादा दादी या ऐसी उम्र के हैं, तो वो क्या है कि उनकी बातों के चांसू में आ जाते हैं और उनके मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को बता देते हैं। फिर उनका पेंशन पाते हैं तो बैंक खाता तो जरूर होगा ही, उनके खाते से पैसे काट लिए जाते हैं। तो इस तरह के ठगी के मामले भी आजकल देखे जा रहे हैं, सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहिएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर अच्छी खबर है मारुति सुजुकी कस्टमर्स के लिए। अब कार को कहीं से भी आप फाइनेंस करा पाएंगे। मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस पोर्टल से आपको ये सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन स्मार्ट फाइनेंस की फैसिलिटी मारुति शुरू करने जा रही है। एरिना और नेक्सा कस्टमर्स के लिए भी होगी ये सुविधा। कारों को ऑनलाइन फाइनेंस करा पाएंगे, किसी भी समय और कहीं से भी आप फाइनेंस इसका करा पाएंगे, समझ रहे हो ना। यानी कि मारुति सुजुकी की कारों का फाइनेंस कराना अब और भी ज्यादा आसान हो गया, लोन लेना, है? और अगली खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक शानदार ऑफर निकाला गया कि अपनी मर्जी से सेट करें डेबिट कार्ड का खर्च लिमिट। यानी कि पीएनबी का डेबिट क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास, तो आप उसका खर्च लिमिट तय कर सकते हैं आपकी मर्जी के अनुसार कि डेबिट कार्ड से पर डे 2000, 5000, 10,000 यूज होंगे तो उतने ही यूज होंगे, है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए, व्हाट्सएप यूजर्स के लिए गुड न्यूज है, अब फोटो सेंड करने पर उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी, हर साइज की फोटो भेज पाएंगे। दरअसल अभी जनरली अपन व्हाट्सएप पर जब किसी को सामने वाले बंदे को फोटो भेजते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी खराब हो जाती है, मतलब इतना ओरिजिनल क्वालिटी में वो सामने वाले बंदे के पास नहीं जाता, राइट। लेकिन अब जब आप व्हाट्सएप से फोटो भेजोगे ना दोस्तों, तब आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो ऑटो, एक बेस्ट क्वालिटी और एक डाटा सेवर, समझ रहे हो ना। तो आप अगर बिना क्वालिटी लूज किए फोटो भेजना चाहते हैं तो बीच वाला ऑप्शन आपको चॉइस करना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी वाला। और बाकी तो आप अपने समय के हिसाब से और इमेज के हिसाब से ऑटो या डेटा सेवर चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत जल्द व्हाट्सएप के नेक्स्ट अपडेट में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी सीटें। इस तरह का भी जम्मू में नया प्लान बनाया जा रहा है। वहीं हेडलाइंस न्यूज देखिए दोस्तों, आज से लगातार 5 दिनों के लिए बैंक जो है वो बंद रहने वाले हैं। जुलाई महीने में अभी 15 दिन की बैंकों की छुट्टियां हैं और इतना ही नहीं, आज से लगातार 10-11 दिन के बीच में कई सारे बैंक हॉलीडेज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बकरीद, रथ यात्रा वगैरह की छुट्टी भी शामिल है। तो ये कुछ फेस्टिवल की लिस्ट देखिए आप। 10 जुलाई को दूसरा शनिवार होने की वजह से बैंक हॉलीडे है, 11 को संडे, 12 जुलाई को राजस्थान में रथ यात्रा वगैरह होती है और कांग की छुट्टी रहती है। अच्छा, 13 तारीख को शहीद दिवस जम्मू वगैरह में छुट्टी रहेगी। मतलब कुछ अलग अलग लोकेशंस के हिसाब से ये बैंक हॉलीडेज आ रही है। वापस 18 को तीसरा रविवार हो गया। 20 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी पूरे देश भर में, तो इसको लेकर भी बैंक हॉलीडेज रहेगा। 21 जुलाई को भी ईद उल जुहा की आधी छुट्टी रहेगी। बकरीद वगैरह कई जगहों पर 21 को भी मनाई जाएगी, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, जोमेटो कंपनी आपको 3 लाख रुपए जीतने का मौका दे रही है। जोमेटो का कहना है कि आप उसकी ऐप में, उसके सर्वर में कोई भी बग ढूंढो, मतलब कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आपको जोमेटो के ऐप में निकालना है, ठीक है ना। और उस गलती को ढूंढने के लिए जोमेटो आपको 3 लाख रुपए बग बाउंटी प्रोग्राम के तहत देगा। अगर आप भी आईटी फील्ड से जुड़े हैं तो उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे और आप भी जरूर इसमें पार्टिसिपेट भी कीजिएगा। वहीं देखिए, जोमेटो पर अब आपको एक और नई सुविधा भी मिलने जा रही है कि अब आप घर का राशन भी जल्दी जोमेटो पर मंगवा सकेंगे। कंपनी नई सर्विस शुरू करने जा रही है। अभी मतलब जोमेटो पर केवल खाने की चीजें होटल से, रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर पाते हैं अपन, ठीक है ना। लेकिन अब जोमेटो जियो मार्ट की तरह प्लानिंग लगा रही है। मतलब आप घर की बेसिक चीजें जो है ना, राशन वगैरह का सामान, वो भी जोमेटो पर जल्दी ऑर्डर कर पाएंगे। देखते हैं हाउ मेनी सक्सेसफुल विल दिस फीचर। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार ने बाल सेवा योजना की आयु सीमा को बढ़ा दिया। अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए का वजीफा मिलेगा। दरअसल गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की आयु सीमा में बढ़ोतरी की है और इसके तहत अपने माता पिता को जो बच्चे खो चुके हैं उनको 4,000 रुपए मासिक भत्ते के रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शुक्रवार को ऐसे बच्चों की उम्र सीमा जो पहले 18 साल थी उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया। यानी कि अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए अब 21 साल तक मिलेंगे, 3 साल और एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना। और अगली
बड़ी खबर देखिए, अमेजोन की प्राइम डे सेल शुरू होने जा रही है। 26 जुलाई से सस्ते में खरीदारी का मौका। टीवी, स्मार्टफोन समेत हजारों प्रोडक्ट्स पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो 26 जुलाई की आधी रात से ही अमेजोन की प्राइम डे सेल शुरू होने जा रही है, जो कि 27 मिडनाइट तक रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इस साल 40,000 फ्रेशर्स की हायरिंग करेगी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर कंपनी। खबर है दोस्तों की टाटा ग्रुप की यह कंपनी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर कंपनी है। नाम है इसका TCS, और ये TCS कंपनी जो है ना, इस साल सबसे ज्यादा हायरिंग की प्लानिंग में है। देखिए IT के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि IT सेक्टर में बम्पर भर्तियां आने वाली है। TCS कंपनी ने 2021 की पहली तिमाही में ही 20,000 नए कर्मचारी जोड़े थे, और अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में 40,000 फ्रेशर्स की भर्तियां करने जा रही है TCS कंपनी। आपको बता दूं, जॉब देने के मामलों में यानी कि कर्मचारी हायर करने के मामलों में भारत की ये सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। कर्मचारियों की कंपनी छोड़ने की दर 8.6% है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम भी है। यानी कि ये कंपनी अपने कस्टमर्स के प्रति और अपने एम्प्लॉय के प्रति कैसा बिहेवियर करती है, इस बात का अंदाजा आप इससे आसानी से लगा सकते हैं, राइट। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय संपत्तियां जब्त करने की खबर का सरकार ने खंडन किया। दरअसल बात कुछ यूं है कि हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें, अफवाहें चल रही थी कि भारत के साथ टैक्स के विवाद के मामले में फ्रांस के कोर्ट ने ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला दिया, और केयर्न एनर्जी को बोल दिया कि $1.5 अरब से भी ज्यादा की जो 20 भारतीय सरकारी संपत्तियां उनको जब्त करने का आदेश दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें मात्र हैं, कोरी अफवाहें, गप्पे छोड़ी जा रही है मीडिया में, ठीक है ना। कोई भी भारतीय संपत्ति ब्रिटेन जब्त नहीं करने जा रहा। ओके, अगला अपडेट देखिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए खास तोहफा। यामा कंपनी जो है ना, वो अपनी 66वीं सालगिरह के मौके पर जो मेडिकल स्टाफ के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य नर्सेज, डॉक्टर्स, इनको, इसके अलावा पुलिस कर्मियों को, आर्मी को और निगम कर्मचारियों को 5,000 रुपए का कैशबैक दे रही है अपने यामा के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहक ध्यान दें, 10 और 11 जुलाई को कुछ सर्विसेज जो है SBI की वो बंद रहने जा रही है। अगर आपका भी सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो आपको बता दूं, बैंक जो अपने सर्वर की मेंटेनेंस करने जा रहा है, और इसके चलते 10 और 11 जुलाई को बैंक की कुछ सर्विसेज बंद रह सकती हैं, कुछ सर्विसेज डिले वर्क कर सकती हैं। 10 जुलाई को रात के 10:45 से 11 जुलाई की सुबह 12:15 तक इंटरनेट बैंकिंग, योनो, UPI और योनो लाइट की सर्विसेज काम नहीं करेगी। हालांकि ये नाइट का टाइम रहेगा तो बहुत कम ही लोगों को जरूरत पड़ती है, वैसे फिर भी अपडेट है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, अगली खबर देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि देश में समान नागरिक संहिता हो। संविधान के आर्टिकल 44 को लागू करने का ये सही समय है। समान नागरिक संहिता न होने से दूसरे धर्म या समुदाय में शादी और तलाक के मामलों में परेशानी होती है। देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए, ये हाईकोर्ट की प्लानिंग है। अच्छा, साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में इस तारीख से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दे दिए हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा को पहले कोरोना के चलते बिल्कुल ही कैंसिल करना था, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को इस बार शुरू करने के लिए नई गाइडलाइंस बनाने की प्लानिंग बनाई है। देखिए खबर, यूपी की कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड में लगी रोक को हटा दिया। अब हरिद्वार से उठेगी कांवड़ यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 25 जुलाई से शुरू हो रही इस यात्रा का आज एक खाका तैयार करेंगे, यानी कि इसकी नई गाइडलाइंस बनाई जाएगी। हालांकि प्लानिंग के साथ में और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, ताकि कोरोना फैलने के लिए कांवड़ यात्रा को जिम्मेदार न ठहराया जा सके, तो इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी प्रॉपर। वहीं बड़ी खबर देखिए, मथुरा में दूसरे साल भी नहीं होगा गुरु पूर्णिमा का मेला। 19 जुलाई को सील कर दी जाएगी गोवर्धन की सीमा। आपको बता दूं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने में 5 दिन में 1 करोड़ श्रद्धालु हर बार आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। तो इस बार मथुरा में लगातार दूसरे साल भी ये गुरु पूर्णिमा का मेला जो है आयोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। कोरोना के ही चलते रोक लग रही है, आपको पता ही है। अच्छा, अब अपन नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार पर। देखिए बड़ी खबर, पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में भी मानसून रफ्तार पकड़ेगा और इसके चलते झमाझम बारिश होगी। वहीं अपडेट है कि किसानों के लिए मौसम अलर्ट देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल और जल्द ही पूरे भारत को कवर कर लेगा ये मानसून। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दोस्तों, अभी तक मानसून जो है उत्तरी सीमा में राजस्थान में भी बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ इनमें नहीं पहुंचा है, तो जल्द ही पहुंच जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, राजस्थान इनमें भारी बारिश हो सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। देखिए वेस्ट यूपी में अब 13 जुलाई को झमाझम बारिश होगी। अच्छी बारिश न होने की वजह यही कि इतने दिन मानसून डिले चल रहा था यहाँ पर। तो आज राजधानी दिल्ली में शनिवार को जो है अगले 5-6 दिनों तक बारिश होने की उम्मीद है, मानसून पहुंच जाएगा इसके चलते। तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वैसे संपूर्ण भारत का आज 10 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है,
तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इनमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं इधर उत्तर पूर्व भारत में बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर भी आपको अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्के मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में कल सुबह ही धरती कांपी। उखरुल में 4.5 की तीव्रता का भूकंप भी आया। मणिपुर में ये भूकंप देखा गया है ना। और अब अपन बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो बड़ी खबर देखिए, सोने के दाम में काफी गिरावट आई और चांदी भी सस्ती हुई है। सोने के रेट में लगभग 451 रुपए की गिरावट देखी गई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,844 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 559 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई और अभी चांदी का रेट 67,465 रुपए प्रति किलो चल रहा। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर एक राहत की खबर निकल कर आ रही है कि महंगाई से कुछ निजात मिल सकती है आपको। इस महीने के अंत तक जो है ना, पेट्रोल डीजल के रेट कुछ सस्ते हो सकते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों पर कंपनियों की पैनी नजर है, इसीलिए तो इस महीने के लास्ट में बोले तो 25-26 जुलाई तक आपको पेट्रोल की रेट्स में कुछ कटौती देखने को मिल सकती है। देखते हैं हाउ मेनी प्राइस ड्रॉप डाउन। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अपन नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए इंपोर्टेंट अपडेट है। कोरोना पर परेशानी वाली बात निकल कर आ रही कि महाराष्ट्र और केरल में संक्रमण अभी भी बेकाबू चल रहा है। देश के 53% केस यहीं पर हैं। टूरिस्ट हॉटस्पॉट में वायरस के तेज रफ्तार से फैलने का खतरा बन रहा है क्योंकि ये राज्य ऐसे जो जहाँ पर टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा आते हैं। तो महाराष्ट्र, केरल के लोग बाग प्लीज ज्यादा सावधान रहें, थोड़ा सतर्क रहें और बाकी तो प्रशासन को भी कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। वहीं देखिए बड़ी खबर, कोविशील्ड को मान्यता देने वाले देशों में अब बेल्जियम भी शामिल हो चुका है। वैक्सीन लेने वाले अब कर पाएंगे यूरोपीय संघ के 15 देशों की यात्रा, कोविशील्ड वाले, है ना। और अब इस कोविशील्ड को मतलब बेल्जियम में भी मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, राजस्थान में अनलॉक का दायरा बढ़ने जा रहा। वीकेंड कर्फ्यू को हटाने की प्लानिंग चल रही है और बाजार रात 9 बजे तक खोलने की तैयारी चल रही है। सिटी बस, पेट्रोल पंप का समय बढ़ेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस तरह की नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट भी भेजा गया। देखिए क्या राहत मिल सकती है अनलॉक के तहत अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पेट्रोल पंप्स वगैरह को रात 9 बजे तक खोलने की प्लानिंग चल रही है। बाजार भी 9 बजे तक खुल सकते हैं और बाकी तो अभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर वगैरह बंद रहेंगे। रेलियां, मेले, जुलूस वगैरह पर भी रोक रहेगी। हाट बाजार भी अभी नहीं खुलेंगे, ठीक है ना। राजस्थान में इस तरह की नई अनलॉक गाइडलाइंस लागू होने की प्लानिंग चल रही है। वहीं देखिए 15 जुलाई से गुजरात राज्य में स्कूल, कॉलेज खुलने जा रहे हैं। हालांकि रूल्स के मुताबिक सिर्फ आधे छात्र छात्राओं को ही क्लास में आने की अनुमति होगी, 50%। और गुजरात में नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में डेल्टा से भी घातक कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है कप्पा वेरिएंट। 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में 2 में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि भी हुई है। इससे गोरखपुर में जून में हुई थी पहली मौत। अब डेल्टा का बदला स्वरूप कप्पा वेरिएंट देखा जा रहा है। भारत में दूसरी लहर के लिए ये कप्पा वेरिएंट ही जिम्मेदार था। डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा और डेल्टा प्लस से कम खतरनाक है ये। भारत समेत 30 देशों में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है अब तक। सो प्लीज बी केयरफुल। कोरोना को लेकर अभी भी निश्चिंत ना हो, आप सावधान रहिएगा क्योंकि अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। और वहीं खासकर देखिए गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की एक आवश्यक सूचना निकल कर आ रही है और वो ये कि कोविड-19 संक्रमण से पूर्व प्रसव का जोखिम रहता है। इसलिए सरकार का कहना है कि गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगवा लें, वरना फिर जब उनकी डिलीवरी होती है ना तब कोरोना होने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए, है ना। वह देखिए केरल में कोरोना के साथ एक और खतरा भी मंडरा रहा। राज्य में जीका वायरस के अब तक 13 नए केस पाए गए। एक दिन पहले एक गर्भवती महिला की भी इसके चलते पॉजिटिव पाई गई थी। मां संक्रमित तो गर्भ में पल रहे बच्चे को ज्यादा खतरा होता है इसके चलते। नवजात के सिर का आकार छोटा हो जाता है, मस्तिष्क के विकास में रुकावट आ सकती है, बच्चों को आगे जाकर सुनने में भी दिक्कत आ सकती है जीका वायरस के चलते, समझ रहे हो ना। तो गर्भवती माताएं बहनें तो स्पेशली ध्यान रखें इस सभी चीजों का और कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवा लें अगर आपने अभी तक भी नहीं लगवाई तो, ठीक है ना। वहीं भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की बात करें तो देखिए पिछले 24 घंटों में 42,600 नए मामले देखे गए जबकि 1206 लोगों की मौत हुई। अभी भारत में एक्टिव केस 4.5 लाख के समथिंग चल रहे हैं और कुल मरने वालों की संख्या 4,07,000 से भी ज्यादा हो चुकी है भारत में। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब कुछ और अपडेट मैं आपको बता दूं। अमेज़न कंपनी सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित करने जा रही है जो कि कंपनी द्वारा 2025 तक भारत के 1 करोड़ छोटे और मझोले उद्योगों को डिजिटल बनाने की पहल का एक हिस्सा है।
वह देखिए मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों में फूट डल रही है। एसोसिएशन का दावा है कि 30,000 स्कूलों में 12 जुलाई से हड़ताल होने जा रही है। कोर्ट जाने का फैसला रविवार तक टाल दिया गया है। एमपी भोपाल के बड़े स्कूल चुप हैं। इंदौर के सीबीएसई स्कूल भी साथ नहीं है। दरअसल कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में ट्यूशन फीस ही वसूलने और स्कूल नहीं खोले जाने के सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे हैं ये स्कूल संचालक, और इसीलिए आंदोलन वगैरह कर रहे हैं ये। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, भारतीय नौसेना ने अपने बेस और यूनिट के दायरे में ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन के चलते मतलब बहुत सारे दुश्मन के जो फालतू हमले वगैरह देखे गए ना, इसलिए ये फैसला लिया गया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए, ब्रेसन्स जो है वो 11 जुलाई को और बेजोस जो है वो 20 जुलाई को अंतरिक्ष की सैर करने जा रहे हैं। तो ये बड़े लोगों की बड़ी प्लानिंग है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी 700 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है, जिससे सालाना 10 लाख यूनिट की कैपेसिटी बढ़ेगी। वहीं अपडेट देखिए, रिलायंस जियो इस बार फिर से टॉप पर रही है। जून की ट्राई रिपोर्ट के मुताबिक 4G डाउनलोड स्पीड में जियो और अपलोड स्पीड में VI टॉप पर रही है। एयरटेल 3rd नंबर पर रही है। वहीं देखिए, असम सरकार ने 10वीं और 12वीं के कक्षा के मूल्यांकन योजना में विवादास्पद हिस्से को वापस ले लिया। विरोध हो रहा था, इसी के चलते ये फैसला लिया गया। मतलब 10th और 12th की परीक्षाओं को लेकर असम सरकार ने जो हाल ही में निर्णय दिया था ना, उसको वापस कैंसिल कर दिया। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि पैन कार्ड के पिन नंबर में कुल कितने लेटर्स कैरेक्टर होते हैं। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं दोस्तों एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।